Dust of Snow. The poem has been composed by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट पोएम है। इसी से एसोसिएटेड एक पोएम और आपका है, वो सेकंड पार्ट में है, फायर एंड आइस। सो हम दोनों पोएम को इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहले एक चीज़ बताएंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वाज एन अमेरिकन पोएट और ही गॉट पुलित्ज़र प्राइज़ 4 टाइम्स। 4 बार इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। अमेरिकन में मिलता है ना, अमेरिका में एक पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है जो बहुत ही एक्सीलेंट वर्क करते हैं क्रिएशन के फील्ड में, लिटरेचर में, तो उनको ये दिया जाता है। तो उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स दिया गया था। बहुत माने जाने पोएट ये रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पोएम भी इन्होंने लिखा है। बर्चेस हुआ, मेंडिंग वॉल हुआ, टू ट्रम्स इन मड टाइम हुआ, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग हुआ। ये सब पोएम इनके बहुत अच्छे अच्छे पोएम हैं। तो एक छोटा सा पोएम डस्ट ऑफ स्नो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। पहले देखते हैं। इनका जन्म 1874 में हुआ था अमेरिका में और इनका जो है डेथ 1961 में हुआ है। तो पहले देखते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and shifted some part of a day I had rued. The way a crow swooped down on me, मतलब जिस तरह से कौवा होता ना, कि जिस तरह से कौवे ने क्या किया है, swooped down on me, वो ऊपर से किस तरह से हिलता हुआ, सूख होता हुआ और वो नीचे आता है। जिस रास्ते से या जिस तरह से वो कौवा हिलता हुआ, चलता हुआ और नीचे आता है। कहाँ पर? डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ पर बर्फ़ का चूड़ है। डस्ट का मतलब धूल भी होता है, यहाँ डस्ट का मतलब पार्टिकल्स है, यानी कि उसके चूड़ है। और फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और ये आया कहाँ से आया? ये आया हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक का अर्थ क्या होता है? एक ये पॉइजनियस हर्ब है, एक विषैला झाड़ी आप कह सकते हैं इसको, और वहाँ से ये आता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, और इसने मुझको एक विचार दिया है। माई हार्ट, इसने मुझको हृदय दिया। इट मीन्स इट हैज़ गिवन मी अ माइंड, अ थाट, एक विचार दिया। कैसा? ए चेंज ऑफ मूड, ताकि अपने मैं विचार को, अपने थाट को, आइडिया को जो अब तक चल रहा था उसमें मैं चेंजिंग ला दूँ, उसमें मैं बदलाव कर लूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट आई हैड रीड, और ख़ास तौर से वो मुझको ये बताना चाह रहा है कि मैंने अब तक का दिन जो जाया किया, बर्बाद किया, जिसके बारे में मैं बैठ करके केवल पश्चाताप कर रहा था। रीड मीन्स हियर कि व्हाट आई हैड वेस्टेड, जो हमने बर्बाद किया। रिपेंट करके, रिपेंट मीन्स पश्चाताप करके, र्यूट करके। र्यूट मतलब नष्ट कर देना, बेकार कर देना, पश्चाताप करके गंवा देना। तो जिस समय को, टाइम को मैंने वेस्ट किया, उस टाइम को मुझको गंवाना चाहिए नहीं था। इसके लिए मुझको एक विचार आया। कब? जब वो कौवा जिस रास्ते से क्या किया था, ऊपर से चलता हुआ आया और बर्फ़ की उस धूल, जो बर्फ़ का चूड़ था, तो जब उसमें से चूड़ नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ, खड़खड़ 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 इस तरह से, तो उसने मेरे मूड को, मेरे विचार को उस समय बदल दिया। और उसने क्या किया, मारा जो बाकी का दिन था, लिखा नहीं है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, मेरे दिन का जो कुछ दिन बाकी का हिस्सा था, समय था, वो उसने मेरा बचा लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आता इस तरह से तो मुझको विचार नहीं मिलता, और जब विचार नहीं मिलता तो शायद मैं अपने दिन को इसी प्रकार से वेस्ट करता, केवल अपना टाइम मैं अपना गंवा देता। लेकिन ऐसा होने से मेरा बाकी जो समय था दिन का, वो मेरा बच गया, और इस तरह से मैं उस पश्चाताप करने से अब बच गया। यानी कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि आदमी को, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा निराश होकर के किसी पर समय नहीं वेस्ट कर देना चाहिए। कभी लाइफ में ऐसा भी चीज़ हो जाए, जो चीज़ें बहुत अच्छी भी ना हो, तो उसको पीछे छोड़ करके व्यक्ति को आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए, एक नई सोच के साथ, उमंग के साथ, विचार के साथ, उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ। तो इस प्रकार से ये पोएम का फर्स्ट पार्ट एंड होता है।
नेक्स्ट पार्ट हम फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।